जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग प्राइस एक्शन का जो है स्ट्रेटजी देखने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। और ये जो है आप इसको स्ट्रेटजी कह सकते हैं, एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या फिर आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक आज का जो वीडियो होने वाला है नॉलेज का भंडार होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रेटजी ही नहीं बल्कि इसके अंदर छुपे हुए जितने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा वीडियो आपने इससे पहले तो किसी चैनल पे नहीं देखा होगा। तो ये जो वीडियो है पूरा जब वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप 1 मिनट 30 सेकंड देखेंगे कट कर देंगे, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो जो भी पॉइंट्स डिस्कशन होते हैं वो धीरे धीरे करके आगे स्टेप वाइज डिस्कशन होते हैं वीडियो में, इसलिए वीडियो जो है अपना थोड़ा लंबा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। और ये बैंक निफ्टी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि देखिए जो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इससे पहले भी हमने बैंक निफ्टी के और वीडियो डाले हुए हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपको हमेशा ट्रेडिंग में काम आते रहेगा। और आप देखेंगे जब भी आपको ऐसा लगे चार्ट्स पे कि ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे लागू हो सकते हैं तो वहाँ पे इंप्लीमेंट करके आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। और देखिए जो भी पॉइंट्स मैं इसमें बताने वाला हूं अभी चार्ट्स पे वो पहले से आपको इस ग्रुप में जो है मिल जाएगा। आपको लर्निंग वाले ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लोग ऐसे ग्रुप के लिए चार्ज करते हैं। तो इसके लिए आपको जितने भी होंगे, ऐसा नहीं कि जो भी मैं आपको बताऊंगा एक दो उसके जो है लाइव चार्ट्स होंगे, इसके कई चार्ट्स यहाँ पे आपको ये ग्रुप में आप जाकर के टेस्ट करेंगे तो आपको लाइव जो है चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे हमने पहले से ही अपडेट कर रखा है। वैसे मैं इसमें भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग इंट्राडे का डिस्कशन करने वाले हैं। इंट्राडे के ऊपर जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इससे पहले मैं एक पॉइंट दिखाना चाहूंगा। आज का जो है मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ था, आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जब हमने एक चार्ट डाला हुआ था 5 मिनट के चार्ट पे, तो हमने डाला हुआ था कि यदि मार्केट ये पॉइंट्स यहाँ तक इसके आसपास जो है मार्केट यहाँ पे यदि जाता है, ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है, तो इसके आसपास जो है यहाँ पे ट्रेड आपके टारगेट्स हो सकते हैं। और मार्केट यहाँ तक टच किया था और पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ। यदि मान लीजिए कि ये नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपडेट नहीं किया, थोड़ा सा हेल्थ का इशू है तो उसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया यहाँ पे। उसके बाद अब जो है देखिए रेगुलर कल से जो है वो आपको रेगुलर वो अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैं पूरा आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या है ये, किस तरह से आपको काम करने वाला है। और आपको कभी भी ऐसा दिखे तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला चीज तो आप एक बार 1 घंटे का चार्ट लगा कर देख लीजिए। तो यहाँ पे आप जब 1 घंटे का चार्ट लगा करके देखेंगे बैंक निफ्टी में तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ऊपर से जो है रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पे बन रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, और जब हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट में हमने वापस उसको लगाया तो यहाँ पे देखिए स्वाभाविक है कि यदि मार्केट रेजिस्टेंस बन रहा है तो इसके आसपास जब मार्केट है तो 5 मिनट के चार्ट पे जो है ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चार्ट उसका जो है एग्जैक्टली इसी के आसपास मार्केट घूम रहा है। तो वही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए ध्यान से, यदि आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट को लगा करके तो यहाँ पे आप देखेंगे ये साइडवेज रेंज बना हुआ है। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको यहाँ पे ये इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइडवेज रेंज जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको सिंपल सा ये चीज फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यदि मार्केट किसी भी कंडीशंस में रेंज बना रहा है तो ऐसे पॉइंट्स जब भी इसको टेस्ट करेगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है हिट यहाँ पे होगा, उसका सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। यदि सिंपल सा है कि यदि मार्केट मान लीजिए कि नीचे में है और जब भी मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा इसके लो को, तब भी मार्केट से बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा तो इसका कंडीशंस अलग होते हैं आपके बाय और सेल करने के, तो उसमें आपको लगाना होता है। तो सेम कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि आपके एग्जैक्ट हाई को टेस्ट कर रहा है और आप यहाँ से बाय कर रहे हैं, तो ये आपके लिए लगभग इसके आसपास आपका मार्केट है, लगभग इसके करीब करीब मार्केट है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, सबसे पहला काम तो आपको यह सोच करके चलना है कि यदि रेजिस्टेंस के आसपास हो और वहां पे यदि आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा हो तो मैं आपको स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं बाय करना चाहिए वहां पे। ये चीज याद रख करके चलिए। यदि आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी दिखे इसके आसपास तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, बेझिझक, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहां से आप बाय नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए कि इसके बीच में होता, कहीं पे होता, मान लीजिए कि यहां से मार्केट ये लो है, अभी यहां से निकला, इसके बीच में होता, कहीं भी आप बाइंग का व्यू क्रिएट करते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता जितना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होगी। क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है, मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पे आपका
अपडेट किया हुआ था। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे डालेंगे तो यहाँ पे आपको मैं हमेशा, इससे पहले भी मैं किसी कॉन्सेप्ट जो हमने थ्योरी शेयर किया हुआ था उसमें मैंने बोला हुआ था कि यदि आपको इसके आसपास ट्रेड आप कर रहे हो और रेंज बहुत बड़ा है, मान लीजिए 1 घंटे का चार्ट का इतना रेंज है कि यहाँ पे 4 दिन 5 दिन लोग ट्रेड कर सकते हैं, 6 दिन 7 दिन, तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए कि वहां पे आपके बहुत छोटा सा यदि 1:1 का टारगेट हिट हो रहा है तो टारगेट ट्रेड करिए, नहीं तो बंद कर दीजिए, ट्रेड मत करिए। यदि रेजिस्टेंस के आसपास हो और वहां पे लगभग उसके करीब हिट करने को हो तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि 1:1 का वहां पे आपको ट्रेड मिल रहा है तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। अब आप फिर ये भी सवाल आता है कि मार्केट तो यहां से हो सकता था कि यहां से ऊपर चले जाए मार्केट। देखिए, जब भी मार्केट यहां से ऊपर जाएगा 1 घंटे के चार्ट पे जब तक ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तब तक आपका ऊपर ट्रेड स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी बहुत संभावना होगी कि जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसलिए देखिए, आपको एक रूल्स के साथ यहां पे चलना पड़ेगा कि मैं यहां पे एक रूल्स बना रहा हूं जिसको मुझे फॉलो करना है, जो कि 99% जो लोग होते हैं मार्केट्स में वो कभी इसको देखते ही नहीं, कभी इन सब चीजों को फॉलो ही नहीं करते। जहां पे मन हुआ वहां पे ट्रेड ले लिया, किसी के वीडियो देखे वहां से उसको देख करके ट्रेड कर लिया, किसी चीज को जो एक सीक्वेंस होती है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको रूल्स को देखना पड़ेगा, आपके जो यहाँ पे एक्चुअल में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर आपको जो है काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे किसी काम का नहीं है आपका फिर। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए कि ऊपर से तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के बाद जो है आपका, जब भी मान लीजिए कि ये लो को मैंने कई बार ये बताया हुआ है, देखिए मैं वापस इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास है, तो आपका जब भी मार्केट मान लीजिए कि ये लो को ब्रेक करता तो हम शॉर्ट कर सकते थे यहाँ से। मान लीजिए कि अब कल जो है यदि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक करता तो हम शॉर्ट कर सकते थे। यदि मान लीजिए कि ये लो बना उसके बाद वापस इसको ब्रेक करता हम शॉर्ट कर सकते, या फिर और रिट्रेसमेंट कर लेते तो और ज्यादा कंफर्मेशन होता नीचे तक के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट ये हाई के आसपास यहाँ पे मार्केट देखने को आपको मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए, मैं एक बार 5 मिनट का चार्ट लगा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आप ध्यान से ये देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ था, आप ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए ऊपर में क्या था, ऊपर में आपका बिल्कुल जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा था। कितना, 1 घंटे का रेजिस्टेंस था। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 मिनट का रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है और फिर मान लीजिए कि 5 मिनट का रेजिस्टेंस बना हुआ है तो हो सकता है कि 1 घंटे में ब्रेक करके मार्केट जो है ऊपर चले जाए, इसकी संभावना ज्यादा होगी, या फिर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ऐसा आपको पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको यदि 1 घंटे के चार्ट में यदि रेजिस्टेंस बन रहा है तो सेलिंग प्रेशर वहां से बहुत तेज होगा। कितना भी यहाँ पे बाइंग प्रेशर हो, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत तेज होगा। और हमेशा ये कंडीशंस, ये एक जगह पे नहीं सिर्फ या यहाँ पे कि मार्केट ये इसको टेस्ट किया और टूट गया मार्केट, ऐसा नहीं है। या आपके हर जगह पे देखने को मिलेगा। आप इसको बैक टेस्ट करिए जाकर के, इतने सारे ग्रुप में चार्ट पड़े हुए हैं। देखिए मार्केट ये लेवल को, ये हाई को टेस्ट किया यहाँ पे पीछे में, यहाँ पे देखिए इससे पहले ये देखिए एग्जैक्ट इसको हिट किया था मार्केट, और यहाँ से देखिए कितना अच्छा यहाँ पे बाइंग व्यू क्रिएट हुआ था और हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट भी किया था। यदि आप लोगों को याद होगा तो ऐसे कंडीशन आप जब ग्रुप में जाकर के चेक कर लीजिए डेट का, देखिए मार्केट से एग्जैक्ट इस पॉइंट को हिट किया था और कितना तेजी से बाइंग आया। देखिए ध्यान से, किसी को यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मार्केट नीचे गिरने वाला है और वापस देखिए अगले ही क्षण कितना तेजी से फॉल हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा और ये चीजें आप जाकर के ग्रुप में चेक करिए, ये वाले डेट को देख करके। ये नहीं, पूरे रेंज का ही देखिए और इससे पीछे आगे पीछे जितने हैं सबको चेक करिए, सारे के सारे चार्ट्स आपको वहां पे लाइव मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आप जब भी मार्केट स्टॉप पे होते हैं, इस कंडीशंस में भी हमने यहाँ पे एक चीज स्ट्रिक्टली डाला हुआ था कि यहाँ से मार्केट में शॉर्ट प्रेशर क्रिएट होंगे, तो कोई भी ऐसे कंडीशन में बाइंग का व्यू नहीं होता। देखिए ये लर्निंग के लिए सिर्फ मैं वहां पे डालता हूँ, कॉल या फिर कोई ऐसी चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं डालता हूँ, ठीक है। देखिए तो ऐसे कंडीशंस में जब भी मार्केट स्टॉप को टेस्ट कर रहा होता है तो आपको हमेशा एक चीज माइंड में सोच करके चलना है कि वहां पे क्या, कौन से ऐसे सेटअप्स लग सकते हैं जहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिर वहां पे आपने बाय कर लिया, बाद में पता लगा बहुत तेजी से फॉल कर गया, फिर आपको वहां पे नुकसान हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, ऐसे में फिर अभी यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कंडीशंस में फिर क्या हुआ, अब वापस हमने क्या किया, एक चीज जो आपके जैसे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट्स था इसके आसपास मैंने मार्क किया हुआ था कि यदि इसके आसपास मार्केट आपका जाता है तो आप यहां से जो है कर सकते हैं वो यहां तक का टारगेट। ये पॉइंट्स देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ, ये देखिए ये हमने मार्क किया हुआ था कि यदि मान लीजिए कि मार्केट इसको ब्रेक करता है, और उसके बाद ये लो हमने 5 मिनट में मार्क किया हुआ था कि यदि मार्केट इसको ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग यहाँ तक के लिए ये जो है इसके आसपास तक के लिए टारगेट का व्यू बना सकते हैं। और यहाँ पे यदि 1:1 का टारगेट हिट होता है तभी जाकर के ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ऐसे क्या हुआ, मार्केट उससे पहले ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद वापस ये पॉइंट्स को हिट, इसको टेस्ट किया। तो मैंने आप लोगों को आफ्टर और यहाँ पे जो है बिफोर का एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें कि
मतलब आपके जैसे मान लीजिए कि कभी भी एक 5 मिनट का ये छोटा सा रेंज है, देखिए ध्यान से 5 मिनट का एक छोटा सा रेंज है। यदि मान लीजिए कि ये 5 मिनट के रेंज पे यहाँ पे इसके मान लीजिए कि ब्रेकआउट से पहले रिट्रेसमेंट और ब्रेकआउट के बाद का जो रिट्रेसमेंट होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है और वहां पे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है। आफ्टर एंड बिफोर सर्च कर लीजिए, राजीव आरसीएस लगा दीजिए, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। तो उसके बेसिस पे यदि आपको ये चीज पता होता तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहां पे मैंने सिर्फ वो लर्निंग के लिए डालता हूं, इसलिए मैंने डाला हुआ था कि ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से 1:1 का यहाँ तक के लिए हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको और इससे जो है एक कदम आगे ले चल करके आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भी आप टारगेट्स पकड़ रहे होते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट में बार बार बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से 5 मिनट के चार्ट में बार बार बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से बार बार बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमने डाला हुआ है, ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है फिबोनाची वाले पार्ट में, जो है आप जाकर के देख लीजिएगा, मिल जाएगा। 80% का फॉर्मूला इसमें लिखा होगा, ठीक है, 80% का। तो देखिए, जब भी हम लोग टारगेट लगाते हैं, मान लीजिए कि यदि एक तो देख लीजिए ये सपोर्ट बन गया 5 मिनट के चार्ट में। देखिए अभी 1 घंटे के चार्ट को थोड़ी देर के लिए अभी रहने दीजिए, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट के बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, तो इसलिए उसको हम लोग रेजिस्टेंस मान करके चलेंगे। तो अब देखिए 5 मिनट के चार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 मिनट पे ऊपर में रेजिस्टेंस यहाँ पे इसके आसपास बन सकता है, मान लीजिए बन सकता है, बना नहीं है क्योंकि हमने इसको मार्क किया है तो ये रेजिस्टेंस में काउंट होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिए, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि मुझे ये सपोर्ट से बाइंग का व्यू क्रिएट करना होगा, यदि ये सपोर्ट से बाइंग का व्यू क्रिएट करना होगा तो मुझे ये जो वेव्स है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो रेंज है, इसके 80% तक ही आपको हमेशा टारगेट रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? 80% टारगेट रखना चाहिए, चाहे आप बाइंग साइड जाए या फिर सेलिंग साइड। कैसे? देखिए ध्यान से, मैंने फिबोनाची लिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये हाई से लेकर के यहां से, ये हाई से लेकर के या हाई से लेकर के यहां तक आपको डाल देना है लो तक, ठीक है, या हाई से लेकर के ये लो तक डाल देना है। अब यहां पे क्या है कि यदि मार्केट यहां से ये लो से यदि मार्केट चलना स्टार्ट करेगा तो हम लोगों का जो एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए, यदि मान लीजिए कि मैं ट्रेड करता भी हूं यहां पे, तो आपका जो ये 80% का लेवल है, इससे ज्यादा आपके टारगेट्स नहीं होने चाहिए। यहां तक में यदि टारगेट्स हिट हो जाता है तो आपका ठीक है, आप देखेंगे कि एग्जैक्ट ये पॉइंट को हिट किया यहां पे। लेकिन आप एक चीज टेस्ट करिएगा जाकर के, हमेशा जब आपके मान लीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा होता है तो कई बार क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट वापस अंदर आ जाता है, जिसको हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको इसको टेस्ट भी नहीं करेगा, ये जो लेवल्स होते हैं हाई को, इसको टेस्ट भी नहीं करेगा और वापस मार्केट टेस्ट मतलब थोड़ा नीचे ही रह करके आ जाता है, मतलब वापस ये लेवल को टेस्ट कर लेता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में जो है एक तो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है और दूसरा क्या होता है, नीचे में बीच में गैप रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके यदि ट्रेड करते तो आपको यहां पे मान लीजिए कि आपको लग रहा होता है कि मार्केट ये हाई तक टेस्ट करेगा, आपने एंट्री ले रखा है, तो ऐसे कंडीशन में आपके एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं। फिर ये बहुत बार आपके साथ होगा और आपने भी गौर किया होगा। तो इसलिए आपको एक चीज यहां पे क्लियर करके सोच करके चलना पड़ेगा कि जो हम लोग टारगेट का मेथड्स लगा करके चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, वो सिर्फ 80% तक ही टारगेट पकड़ते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। 80% से ज्यादा टारगेट नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि 80% का जो है, आप देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, यदि मैं देखूं तो ये चार्ट्स आप देखिए यहाँ पे, और देखिए इसका वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो है बना हुआ, मैं एक बार ब्लैंक चार्ट पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने देखा कि ये चलिए ठीक है, यहाँ पे तो ये 2 पॉइंट को टेस्ट कर लिया मान लीजिए। कई बार क्या होता है, आप देखेंगे इसको ब्रेक कर लेता है, जिसको आप एंट्री लेने के बाद क्या कहते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, इसमें भी नहीं करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, आप देखेंगे यहां से ही मार्केट टेस्ट करके ऊपर चला आया, आप कहेंगे कि अच्छा ये खाली क्यों रह गया, फिर इसको तो यहां पे टेस्ट करना चाहिए, ये लो को टेस्ट कर। लेकिन ऐसा हर बार आपके नहीं होते, क्योंकि ये मार्केट है और यहाँ पे मार्केट्स का जो है व्यू ही यही है कि मार्केट्स में लोग ट्रेड करते रहेंगे, वॉलेटिलिटी क्रिएट होते रहेगा और मार्केट्स के चार्ट जो है आपको एग्जैक्ट पिन टू पिन कभी भी वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। देखिए अब देखने को मिलेगा, लेकिन आप कहेंगे कि हर बार ऐसा देखने को मिलेगी, सपोर्ट को टेस्ट करे, सपोर्ट को टेस्ट करके रेजिस्टेंस को सपोर्ट को, ऐसे तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें फॉल ऊपर ब्रेकआउट्स होंगे, कभी नीचे ब्रेकडाउन होंगे, कभी ऊपर के लेवल्स को टेस्ट नहीं करेगा, मार्केट वापस यहीं से वापस नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये हाई होता है और ये जो रेंज का जो लेवल होता है, इसका ऊपर से भी 20% छोड़ देते हैं और नीचे से भी 20% छोड़ देते हैं। ये 20% इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर का जो ट्रेड होता है वो हम लोग इसी के बीच में बस टारगेट रखते हैं कि यदि मान लीजिए कि टारगेट हमें लेना है तो यहां तक ही हम टारगेट, यहां पे यदि मान लीजिए बाइंग कर रहे हैं,
मान लीजिए नीचे से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, यदि हमने कहीं किसी भी लेवल से बाय किया तो टारगेट जो आपका एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब 80% होने चाहिए, नीचे से होना चाहिए तो आपका 80%, ताकि 80% के लेवल को टेस्ट करने के बाद ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में काउंट होते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार वीडियो जाकर के जरूर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करके, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का वीडियो होगा, उसको जाकर के देख लीजिएगा, तो उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो पॉइंट्स मैंने अभी दिखाया आप लोगों को कि ये पॉइंट्स पे मान लीजिए कि यहाँ पे तो हमने डाल रखा था, यहाँ पे वो ग्रुप में तभी की दिखाने के लिए, ये देखिए यहाँ तो हमने डाल दिया था कि ये पॉइंट्स के आसपास जो है 1:1 हो सकते हैं यदि मार्केट्स टेस्ट करता है, लेकिन इसके 80% ही होंगे, क्योंकि मार्केट्स में नीचे भी जो है आपके सपोर्ट क्रिएट हो चुका है और ऊपर में जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे होने की संभावना है, इसलिए 80% से ज्यादा यहाँ पे नहीं होंगे। अब यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे 5 मिनट में नहीं हुआ है, लेकिन 1 घंटे का जो है रेजिस्टेंस यहाँ से पहले रेजिस्टेंस जो है वो पहले से बना हुआ है, तो ये इसी के आसपास का पीछे का हाई है, तो इसलिए आपको 80% से ज्यादा टारगेट्स नहीं रखनी चाहिए। जो करंट हाई होते हैं इससे 80% से ज्यादा का आपके टारगेट्स नहीं होने चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ से टेस्ट करने के बाद आपके यदि 10 बार आप टेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके 5 बार 6 बार जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप जाकर के टेस्ट कर लीजिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, ये इसका यही जो है इसका ये एक रूल्स इसको कह सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। तो यहाँ से वापस देखिए मार्केट में क्या हुआ, वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ से कल को ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से वापस इसके नीचे ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करता है तो फिर हम सोच सकते हैं, या फिर 1 घंटे में जैसे ही मान लीजिए कि यह हाई को ब्रेक करेगा यहाँ से, तो 1 घंटे के चार्ट में भी जो ये रिट्रेसमेंट लेवल है ये आप देखेंगे कि 1 घंटे के चार्ट में भी ये क्लोज हो चुका है। उसके बाद फिर लोग जो है बाइंग का व्यू क्रिएट करना चालू कर देंगे। 1 घंटे का एक बार क्लोज हो जाता है ऊपर, तो फिर नीचे यदि ये लो को ब्रेक करता है, क्योंकि 1 घंटे का ही ये रेंज है, तो वापस जो है मार्केट लोग शॉर्ट करना चालू कर देंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे मेथड्स है, ये चीजें आप ध्यान में रख करके चलिएगा। आप ये चीजें अपने ध्यान में रख करके चलेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान में रख करके आपको चलना ही होगा, बैंक निफ्टी या फिर किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं। और देखिए ये जितने भी चीज मैंने बताए हुए यदि अभी तक आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि यदि कहीं भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, इसको वापस से रिपीट करके देखिए, जिससे कि आपको वापस जो है जो भी डाउट्स या फिर वो कोई प्रॉब्लम छोटी छोटी हो रही है तो वो क्लियर आपके हो जाएं। अब बार बार उसको रिपीट करके आप देखेंगे, चाहे आप डाउनलोड कर लीजिए फिर जैसे देखिए, लेकिन उसको वापस जो है रिपीट करके देखिए ताकि आपका जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, और दोस्तों जो भी लोग प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहते हैं वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देख लीजिए ग्रुप में जो है वहां पे डाला हुआ है वो सारा चीजें, जाकर के एक बहुत ही छोटा सा फी है, आप चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए मैं वैल्यूएबल कंटेंट जो है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वैल्यूएबल कंटेंट को आप आगे पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके लाभ उठा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए, कोई डाउट्स हो तो जरूर नीचे जो है लिखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।